Good afternoon, student. As you know, the third chapter of your partnership group, that is changing in profit sharing ratio, is been over. Now we are going to start the new chapter. Name is admission of partner. First of all, student, I would like to say in admission of partner what you need to do in the entire chapter. First of all, admission of partner means when in a running business a new partner joins, it is known as admission of partner. When old partner give concerns to join another partner, it is known as admission of partner. And what happens when a new partner joins to the firm? The old partner has to sacrifice some ratio in favor of new coming partner. जाहिर सी बात है, जो पार्टनर आ रहा है आपके फर्म में, जो पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म से जुड़ रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ हिस्से के प्रॉफिट के लिए आया है। जब वो कोई आएगा तो जब कुछ ना कुछ हिस्से आपके प्रॉफिट के हिस्से में से वो लेगा, तो ऑब्वियसली जो पुराने पार्टनर हैं वो कुछ ना कुछ त्याग करेंगे, तभी तो वो लेगा। तो इस चैप्टर में, इस एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में सबसे पहले जो हमको देखना है वो निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्वेश्चन में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना हमको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और अगर दिया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही निकालना है, और चाहे ये दिया हो इसको कैलकुलेट करके निकालना हो, या अगर नहीं भी दिया हो तो पहले इसको निकालेंगे फिर निकालेंगे। दूसरा क्या होता है, थर्ड होता है इसी में गुडविल का भी कैलकुलेशन होता है। और चौथा है देखिए स्टूडेंट, इस एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में सबसे पहले आपको निकालना है या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या फिर दोनों निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही है, ये दिया हो तो इसके मदद से निकाल लेंगे या फिर इसको निकाल के फिर इसको निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरा होता है जब कोई पार्टनर आपके फर्म में ज्वाइन होता है तो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब कोई ओल्ड पार्टनर किसी फर्म को चला रहे होते हैं तो जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ होती है, सपोज़ कि किसी एक्स और वाई दो पार्टनर है, पिछले 5 साल से बिजनेस रन करा रहे हैं। 5 साल पहले उन्होंने कोई ज़मीन लिया था अगर, तो आज 5 साल बाद उस ज़मीन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या फिर मतलब ज़मीन की वैल्यू अमूमन बढ़ ही जाती है। ठीक है। और अगर 5 साल पहले उस एक्स और वाई जो कि ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने कोई मशीनरी लिया था, तो आफ्टर यूजिंग ऑफ 5 years ऑफ द मशीनरी द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल गेट डिक्रीज। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई वैल्यू डिक्रीज करती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ घाटा बियर करेंगे। तो भाई नया पार्टनर जो आ रहा है वो ये कहेगा भाई मशीनरी तो आप लोगों ने लिया, आप ही लोगों ने यूज़ किया, अब इस पे होने वाले नुकसान को मैं क्यों बियर करूँगा? क्योंकि जब नया पार्टनर ज्वाइन कर लेता है स्टूडेंट किसी भी फर्म में तो वो पार्टनर बन जाता है, मतलब फर्म में जितनी भी चीज़ें सब पे उसका राइट हो जाएगा उसके हिस्से के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो वो नया पार्टनर ये बात बोलता है कि भाई हम क्यों इसकी वैल्यू को, जो कि मशीनरी आप लोगों ने यूज़ किया, उसकी वैल्यू जो घट रही है उसको मैं क्यों बियर करूँ? और ठीक उसी तरीके से अगर कहीं लैंड है, ज़मीन ले रखा है ओल्ड पार्टनर ने और उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है
तो नए पार्टनर के आने के बाद तो भाई जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो नए जब पार्टनर आ जाएगा तो उसको भी देना पड़ जाएगा। इसलिए नए पार्टनर के ज्वाइन होने से पहले सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रीवैल्यू कर लेते हैं और इस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे अगर प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और अगर लॉस आता है तो पार्टनर्स की कैपिटल में से घटा देते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें देखिए मैंने लिखा है रिजर्व्स या फंड या सरप्लस। तो होता क्या है, जैसे एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर हैं अगर किसी फर्म में, और उन्होंने अपने प्रॉफिट के हिस्से में से कोई रिजर्व बना रखा है। ठीक है, नया पार्टनर जब फर्म को ज्वाइन कर लेगा तो फर्म को ज्वाइन करने के बाद मैंने बताया कि उस नए पार्टनर का भी उतना ही राइट हो जाएगा जितना कि पुराने पार्टनर का है, अपने हिस्से के हिसाब से। तो जो भी रिजर्व दिखेगा वो कहेगा भाई इसमें तो मेरा भी हिस्सा है। तो जबकि ओल्ड पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से काट के उस रिजर्व को बनाया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, नए पार्टनर के आने से पहले वो रिजर्व या फंड या सरप्लस जो भी है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर होता है, अच्छा पार्टनर्स कैपिटल में स्टूडेंट एक चीज़ और कैलकुलेट किया जाता है, वो है जो न्यू पार्टनर आता है उस न्यू पार्टनर से ओल्ड पार्टनर बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने इतने दिन से इस फर्म को चलाया है, गुडविल बनाई है, रेपुटेशन बनाया है, तो जो आप कैपिटल लेकर के आएंगे, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा वो तो उस नए पार्टनर की होगी। ठीक है, लेकिन जो ओल्ड पार्टनरों ने अपने हिस्से में से जो गुडविल को क्रिएट किया है, उस फर्म की गुडविल को जो क्रिएट किया है उस गुडविल के नाम पर कुछ पैसा मांगते हैं, किससे, न्यू पार्टनर से, और उस गुडविल को पुराने पार्टनर मीन्स ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। कोई भी रिजर्व या फंड अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, लेकिन नए पार्टनर द्वारा लाई गई गुडविल को ओल्ड पार्टनर बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटते हैं। द पार्टनर हु विल सैक्रिफाइस by the joining of new partner will take the amount of goodwill brought by the new partner। ठीक है, अब है न्यू बैलेंस शीट। अब देखिए पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होगी, उनका रेशियो चेंज होगा, फर्म में एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर देंगे आप, तो जाहिर सी बात है न्यू बैलेंस शीट तो बनाना ही पड़ेगा आपको, तो न्यू बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इतनी चीज़ें स्टूडेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर में करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर की। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अगर शुरू के चैप्टर के शुरू में देखेंगे स्टूडेंट, तो शुरू के 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये रेशियो से रिलेटेड, किससे रिलेटेड हैं, तो रेशियो से रिलेटेड। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, और बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शन का कैलकुलेशन होता है मैथमेटिकल, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। 20-22 क्वेश्चन मिलेंगे आपके चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।